व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम अपना जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे और हम अपनी थ्योरीज़ को भी उसके अंदर जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम जो है अपनी 3 थ्योरी कर चुके हैं। आज हम अपनी 3rd थ्योरी करेंगे और हमारी थ्योरी का नाम होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि B.F. स्किनर द्वारा दी गई है और इसको लर्निंग बिहेवियरल थ्योरी भी बोला जाता है। ये B.F. स्किनर द्वारा दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बर्थ है B.F. स्किनर का 1904 में हुआ और उनकी डेथ 1990 में हुई थी। उनके द्वारा ये जो है एक कोट दिया गया था, बिहेवियरिस्ट हु बिलीव्ड psyches should focus on observable behavior that could be objectively measured and verified। इन्होंने जो है बिहेवियरिस्ट के ऊपर जो है अपना ये जो है कोट बोल सकते हो या फिर आप इसको एज अ डेफिनेशन भी ले सकते हो कि जो इन्होंने दी थी। ठीक है, ये फ़ोटो में आप जो है स्किनर को देख सकते हैं, ये हमारे B.F. स्किनर ही हैं। अब हमारी जो थ्योरी है इसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है और इसके अदर नेम हैं जो कि हिंदी में नैमित्तिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कैजुअलिटी थ्योरी, RS कनेक्शन या फिर एम्पटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे रिक्त प्राणी उपागम। ठीक है, और इसको जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। वहीं सुधारणात्मक अनुबंधन और इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल बॉन्ड थ्योरी भी, इसके जो हैं अलग अलग ये नाम हैं इस थ्योरी के। आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ना देकर इन नामों में से भी कोई भी एक नाम देकर जो है इस थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है। और ये किसके द्वारा दी गई है? B.F. स्किनर द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है चूहों और कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जो है ये RS कनेक्शन बॉन्ड या फिर हम बोल सकते हैं RS कनेक्शन थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि पहले रिस्पॉन्स करेगा जो भी हमारा, इन्होंने जैसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि भाई जो चूहा है पहले रिस्पॉन्स करेगा और फिर क्या है, फिर स्टिमुलस उसको प्राप्त होगा कि भाई पहले तो वो क्रिया करेगा और तभी उसको जो है जिस चीज़ के लिए वो क्रिया कर रहा है वो उसको प्राप्त होगी। वहीं जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में जो है SR बॉन्ड दिया था कि भाई पहले स्टिमुलस दिखेगा और फिर रिस्पॉन्स किया जाएगा। इसमें पहले रिस्पॉन्स होगा और फिर स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था वो 1938 में किया और वहीं कबूतर पर जो है 1943 में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया और 1942 या फिर 1943 के जो है बीच में, यदि हम एग्जैक्ट देखें तो 1942 में जो है इस थ्योरी को एजुकेशन में जो है अप्लाई कर दिया गया था, शिक्षा के अंदर। और ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो ये सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के बिल्कुल ही अपोजिट है। ये हमारी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि इन्होंने किस पर किया? चूहे पर किया था कि भाई पहले चूहा जो है ये लीवर को जो है नीचे करेगा तभी उसको क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा, और यदि वो उसको नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये बेसिकली हमारी थ्योरी ये है। इस थ्योरी में यही बताया गया है कि वो यदि वो जो है रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको स्टिमुलस प्राप्त हो रहा है, और यदि उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जिस में उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए था तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ ना, रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। रिवॉर्ड क्या करेगा, उसके बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, उसके व्यवहार को अच्छे बनाएगा। वहीं जो पनिशमेंट होएगी उसके व्यवहार में जो है कमी लाएगी, कुछ ना कुछ उसका व्यवहार जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम बच्चे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करते हैं। यह 1938 में कहा था किसने? स्किनर ने। ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करते हैं। फिर थॉर्नडाइक
का जो कहना यह कहता है कि जो बिल्ली थी ना, अब जो है हमारा थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एंड एरर जो हमारी थ्योरी थी, तो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? कैट पर किया था, बिल्ली पर किया था। अब बिल्ली को जो है फिश दिख रही थी, तभी वो जो है क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई पहले, स्किनर बोलते हैं कि भाई पहले जो है यदि बिल्ली पर ही करेंगे, इनका कहना था कि भाई पहले बिल्ली रिस्पॉन्स करती है तभी उसको जो है स्टिमुलस वो फिश मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है थॉर्नडाइक के अपोजिट बोला गया है। आजकल की शिक्षा स्किनर की थ्योरी पर निर्भर है, ठीक है। और क्या है? टेक्निकल शिक्षा। अब इसका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमारी ये थ्योरी है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन होती है, सक्रिय अनुबंधन, उसमें जो है इस थ्योरी का जो है इस्तेमाल होता है। वहीं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर भी जो है हम अपनी इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें शेपिंग बिहेवियर को शेप देनी हो, या किसी का व्यवहार परिवर्तन करना हो, या रीइंफोर्समेंट करनी हो व्यवहार के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है इस थ्योरी के, इस सिद्धांत से जो है चेंज की जा सकती हैं, जो हम अपनी मनचाहा परिवर्तन जो है लेके आ सकते हैं। और जो ये शब्द हैं, जैसे बिहेवियर शेपिंग हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, या फिर खाली शेपिंग शब्द भी आ जाए, तो हम जो है रिलेट कर लेंगे कि भाई ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है हमारा प्रोग्राम लर्निंग आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिक्रमित अधिगम। यह भी स्किनर ने दिया था। जो हमारा प्रोग्राम लर्निंग है उसके बारे में भी जो है हमारे स्किनर ने ही बताया है। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है? किसी भी चीज़ या बात को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है और फिर उसे सेल्फ रीड या फिर स्टडी करते हैं, तो वो हमारी प्रोग्राम लर्निंग होती है। देखो, हमें कोई भी टीचर द्वारा कोई बड़ा जो है टॉपिक दिया जाता है कि भाई आपको ये जो है पढ़ के आना है, तो हम क्या करते हैं? उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो और फिर उसको जो है हम स्टडी करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगी? वो एक तरह की हम जो है प्रोग्राम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम लर्निंग का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो ये हमारी प्रोग्राम लर्निंग होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक तो लीनियर फॉर्म में होती है और एक हमारी ब्रांच फॉर्म में होती है। लीनियर फॉर्म में जैसे आपने टॉपिक का नाम लिखा और ABCD पॉइंट डालकर जो है आप कर रहे हो, वो लीनियर में है, ठीक है। जैसे है उसी सीक्वेंस में उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, लीनियर में। स्किनर ने सीधे तरीके से तोड़कर पढ़ना, जो सीधे साधारण या फिर सीधे तरीके से तोड़कर पढ़ना जो होता है, वो रेखीय अधिगम कहलाएगा, ठीक है। और वहीं जो शाखीय होगा, जैसे हम फ्लो चार्ट नहीं बनाते, ब्रांच बना देते हैं, ऊपर जो है टॉपिक लिखा, फिर उसकी जो है ब्रांच निकाल देते हैं। जो ब्रांच फॉर्म में हम पढ़ते हैं, हमारे जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो जो है ब्रांच फॉर्म में होते हैं। इस फॉर्म में, इस सीक्वेंस के अंदर, ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर यदि हम अपने टॉपिक को पढ़ रहे हैं, खुद उसको इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं या उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं ब्रांच फॉर्म के अंदर, तो वो हमारी ब्रांचिंग लर्निंग कहलाएगी। और इसको जो ब्रांचिंग लर्निंग है वो किसने दी है? नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है। इसमें ब्रांच बनाकर पढ़ते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा इसमें जो उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक बॉक्स के अंदर ही था, वो रैट, और इसीलिए इसको जो है ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी बोला जाता है। फिर इसी के अंदर हम देखते हैं, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हमने शुरू में देखा कि भाई यदि चूहा वो लीवर कर रहा है, उसको जो है क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रहा है, उससे क्या होगा? उसका व्यवहार इंक्रीज होगा।
यदि वो जो मन चाहा, जैसे कि वो लीवर को डाउन नहीं करता, ऐसे ही कुछ और एक्टिविटी करता है, तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है, जिससे क्या होगा? उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा उसका बिहेवियर। अब रीइंफोर्समेंट भी जो है दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वहीं पनिशमेंट भी दो तरीके से जो है बच्चे के अंदर बदलाव लेके आएगी। पॉजिटिव में भी लेके आ सकती है और नेगेटिव के अंदर भी। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की भाई उसको जो है रिवॉर्ड मिला तो वो सोचेगा और अच्छा करे। यदि बच्चे को एक तो ये हो गया कि भाई वो उस रिवॉर्ड से जो है अच्छा सीख रहा है और अच्छा करने की कोशिश करने के लिए जो है प्रेरित हो रहा है। वहीं कुछ ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा टाइम पे मतलब सीक्वेंस ऐसा हो सकता है सिचुएशंस के अंदर कि बच्चे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिससे वो उसका जो है व्यवहार डिक्रीज हो, या फिर उसका जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाए कि वो जो है उस चीज़ से जो है अच्छी सीख ना लेकर जो है आलसी हो जाए या और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। वहीं पनिशमेंट भी ऐसे हमारी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा कि भाई उसको पनिशमेंट मिली तो वो सोचेगा कि मुझे अभी पनिशमेंट तो मैंने ले ली, लेकिन अब आगे मैं और अच्छा करूँगा, तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव वे में जाएगी उसकी पनिशमेंट। और यदि वो बच्चा यूँ उस चीज़ को और नेगेटिव वे में लेके जाएगा पनिशमेंट को कि भाई मैंने तो कोशिश भी की थी फिर भी मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं करता, अपना पनिशमेंट ही ले लेंगे, क्या है टीचर दो डंडे और ज़्यादा मार लेगा ये वगैरह, तो वो नेगेटिव वे में जा रहा है वो बच्चा। तो ऐसे ही जो है हमारी ये दोनों जो है इसके सब पॉइंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बदलाव आ सकते हैं वे पॉजिटिव वे के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट। अब जो ये शब्द था, जैसे हमने थॉर्नडाइक की अपनी थ्योरी पढ़ी थी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये रीइंफोर्समेंट शब्द है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अब जो रीइंफोर्समेंट शब्द है वो तो थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है वो CL हल द्वारा दी गई है, जो कि हम नेक्स्ट थ्योरी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी ही पढ़ेंगे। वो किसने दी है? CL हल ने दी है। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर द्वारा दिया गया है। और इसका रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से हम अपने कार्य या रिस्पॉन्स में बढ़ोतरी करते हैं या किसी भी प्रक्रिया में वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है? रीइंफोर्समेंट कहलाता है। कि भाई कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हो, उसमें कुछ जो है इंक्रीमेंट हो रही हो हमारी कैपेसिटी के अंदर, या फिर हमारे वर्क के अंदर, या फिर हमारे बिहेवियर के अंदर, किसी भी वे में हम जो रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं और उसमें जो है बढ़ोतरी हो रही हो, तो वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो रीइंफोर्समेंट होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सकारात्मक एंड दूसरा क्या है? नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होगा? आगे बढ़ जाती है कि भाई पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो रीइंफोर्समेंट जो नेगेटिव फॉर्म के अंदर है वो कैसा होगा कि भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि भाई एक बच्चा है अपना रूम में जो है वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसने जो है पढ़ते मतलब कि वो पढ़ रहा है अच्छे से और उसका जो है फुल कंसंट्रेशन है उसका पढ़ाई में। अब अचानक से क्या होता है? लाइट भाग जाती है और उसका जो AC है वो बंद हो गया रूम का। अब उसको क्या लग रही है? गर्मी। अब उस गर्मी से उसको क्या है? उसको बाधाएं आ रही हैं, नेगेटिव मतलब कि बाधा आ रही है उसकी उस कार्य के अंदर। अब वो क्या करेगा? या तो फैन ऑन कर लेगा या फिर वो जो है रूम से बाहर चला जाएगा, छत पर बैठ जाएगा जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लग रही होगी उसको। तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा कि भाई उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने उस कार्य को कंटिन्यू किया, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब हमारा जो पॉजिटिव भी है वो दो तरीके से होता है,
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी एंड देन सेकंड वन इज सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है हमें मतलब कि किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है हम उस कार्य को करते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या आएगा, जिनके जो उस कार्य को करने के लिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं। जैसे खाना, सोना, पीना, नींद, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ऑटोमेटिक चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सारी हमारी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आती हैं। फिर हमारा जो है सेकंड जो था सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, उसमें क्या होता है, जब टीचर हमें बोले पढ़ ले, पिटाई होगी, और अगर अच्छा काम करते हो तो वह कहे कि और अच्छा करो तुम्हें इनाम मिलेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को ही हम जो है आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। अब सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट आप समझ गए कि भाई जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हमें मोटिवेशन दी जाए वो हमारा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि भाई हमें जो है कोई मोटिवेट कर रहा है तो हमारे उस कार्य में क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, कुछ ना कुछ जो है वो और जो है बढ़ेगी वो चीज़ें। ठीक है, और प्राइमरी के अंदर हमें कोई मोटिवेशन की, जो चीज़ें प्राइमरी है जिनके लिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती वो हमारी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आती हैं। यही हमारा जो है नेगेटिव, जो विपरीत सिचुएशन है उनको रोककर आगे बढ़ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जैसे पढ़ते समय गर्मी लग रही है और फिर एसी चला और फिर आगे पढ़ने लगे, कि भाई एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई वो कोई बच्चा पढ़ रहा था, उसको एक अचानक से जो है गर्मी लगने लगी तो उसने अपने कमरे का एसी ऑन कर लिया और फिर उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली। या फिर हम इसमें कुछ और भी अपने तरीके से ढेरों सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो कि हमारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के, हमारी आम जिंदगी में भी कुछ भी कार्य करते हुए हमें वो जो है मुश्किल आ जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करके या फिर उस प्रॉब्लम को जो है दूर करके अपना जो कंटिन्यू करेंगे अपने उस वर्क को, तो वो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, यही हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कंटिन्यूइंग वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। और आप जितना हो सके इनको रिपीट करें और एक कंटिन्यू वे में, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसी वे में आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें और इसको जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को रिपीट करें तो और कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी जस्ट थोड़े दिनों में आपका जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। CDP जो साइकोलॉजी है, जो कि हमारे टेट एग्ज़ाम्स में आती हैं, ये सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो है ठीक है, आप इनसे जो है अपना पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर माय चैनल।